बैठता हूँ तो फोन का यूज होता है, टीवी का यूज होता है। ठीक है, 5 मिनट यदि हम फ्री बैठे तो फोन का यूज होता है। यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति जब सोने के लिए जाते हैं तो 1 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा फोन का यूज होता है। उठते के साथ ही फोन का यूज करने लग जाते हैं। और इसके अलावा तो बहुत से व्यक्ति वॉशरूम जाते हैं तब भी फोन का यूज करते हैं। तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसके वजह से हमारे शरीर की जो सर्केडियन रिदम है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, शरीर का जो डोपामिन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुका है। क्या हम सब लोग पुराने तौर तरीकों के साथ में जीना स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे कि समय से सोना, समय से उठना, समय से खाना, घर के बने हुए खाने का सेवन करना जो कि कम तला हुआ भुना हुआ होता है, कम मसाले वाला होता है, समय से खाना पीना होता है, बासा खाना नहीं होता है ना? इसके अलावा सीजनल फलों का, सब्जियों का, अनाज का सेवन करना, डेली आधे से 1 घंटा योग, प्राणायाम या एक्सरसाइज का करना। यदि आप इतना भी स्टार्ट कर देते हैं तो आपका शरीर 70 से 80% स्वस्थ हो जाता है। इतना तो फॉलो कीजिए, लेकिन हमसे इतना भी नहीं होता है। और आयुर्वेद एक ब्रिज का काम करता है आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल और आयुर्वेदिक ज्ञान के बीच में। यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो ग्लोबली आयुर्वेद की जो मार्केट है 2023 में लगभग $16 बिलियन की रही और हर साल 15% के रेट से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि WHO भी समर्थन करता है कि हाँ, आयुर्वेद का हम यूज कर सकते हैं बीमारियों की समस्या का समाधान करने के लिए दवाइयों के तौर पर। और यहाँ तक कि आज की जो मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न जर्नल्स हैं, उन्होंने भी प्रमाण दे दिया है कि जो नीम, जो आपका नीम होता है, जो तुलसी है, जो अश्वगंधा है, वो शरीर में सही तरीके से काम करता है, समस्याओं का समाधान करता है और शरीर को स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेद का ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से मिल करके आपके आने वाले फ्यूचर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। तो हम सब लोग एक प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एक मूवमेंट है जो कि लोगों के बीच में कहीं खो सा गया था। ये कंपनी नहीं है, एक रेवोल्यूशन है जो कि स्वास्थ्य को आगे बढ़ाना चाहता है, जो आयुर्वेद को फिर से रिवाइव करना चाहता है कि हम सब लोग के शरीर में जो समस्या आ रही हैं तो हम उसका समाधान कर सकते हैं आयुर्वेद का यूज कर करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। तो समय आ चुका है इस मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाने का, इस रेवोल्यूशन का हिस्सेदार बनने का। तो चलिए स्टार्ट करता है अपने आज के दूसरे प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि पहला हमारा आज का प्रोडक्ट था डिटॉक्स क्वाथ, जिसके हम बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम है डेंटाडॉक क्रीम। बात करें समस्या की तो देखिए आज के समय में लोगों के दांत तो चमक रहे हैं, लेकिन मसूड़ों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लगभग 90% भारतीय व्यक्तियों के मसूड़ों में जुड़ी हुई जो समस्याएं वो हो चुकी हैं, यह WHO 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 50% से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनके दांतों में कैविटीज, कीड़े लगने की समस्या हो चुकी है। ये ICMR 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और एक रिपोर्ट हार्वर्ड 2019 की ये कहती है कि जिस व्यक्ति के मसूड़ों में समस्या होती लंबे समय तक, तो आने वाले समय में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। तो आज के जो कॉस्मेटिक पेस्ट्स हैं वो सिर्फ दांतों की चमकान पर काम करते हैं, ना कि मसूड़ों के स्वास्थ्य पर, उनकी हीलिंग पर। उसमें मदद करता है आपका आयुर्वेद। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो क्या आपने कभी सोचा कि आपके जो दादा या परदादा हुआ करते थे, क्या उन्होंने कभी दांतों से जुड़ी हुई समस्या आपके सामने लेकर के आए, जैसे कि दांतों में दर्द, कैविटीज, मसूड़ों में दर्द, खून का बहाव, सूजन? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया नीम, लौंग, नमक, फिट करेगा, जिससे कि उनकी ओरल केयर बेहतर बनी रहती, साथ ही उनके ओरल हाइजीन को वो डिटॉक्स करने में मदद करता है। और आयुर्वेद कहता है यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका जो माउथ है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके शरीर के स्वास्थ्य को, आपके बॉडी हेल्थ को। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने ब्लड को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है लौंग, क्लो।
जो कि दर्द से रिलीफ दिलाता है और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, मतलब कि बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता, उसको मारने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि आपके दांतों में कैविटीज वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी, जो कि मसूड़ों को मजबूत करता है, खून के बहाव को रोकने में मदद करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ पेडेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल, जो कि मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना, जो कि एक एंटी माइक्रोबियल, मतलब कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, साथ ही लंबे समय तक आपके माउथ में फ्रेशनेस को भी बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर, जो कि सूजन की समस्या को आने नहीं देता आपके मसूड़ों में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जैसे लौंग, नीम, बबूल, फिटकरी, पुदीना, कैम्फर, जो कि दांतों की मसाज के साथ साथ दांतों की क्लीनिंग में मदद करना, मसूड़ों के स्वास्थ्य में मदद करना, और साथ ही एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आज की मॉडर्न यूजिबिलिटी को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। यूज कैसे करना है? जो ब्रश आप लोग यूज करोगे वो सॉफ्ट ब्रिसल वाली होनी चाहिए। जो पेस्ट आप यूज करेंगे मटर के दाने बराबर यूज करना है। ब्रशिंग आपको दिन में 2 बार करनी है, वो भी हल्के हाथों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। यदि मैं बात करूं रिपोर्ट की, तो लगभग एक नॉर्मल भारतीय व्यक्ति को साल भर में लगभग 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा 60% व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं, उनको बहुत जल्दी सीजन चेंज होने पर सीजनल इलनेस, मतलब कि वायरल फीवर या खांसी जुकाम देखने को मिलता है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद में हर 2 में से एक रिपोर्ट के अंदर कमजोर इम्यून सिस्टम देखने को मिला है। ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और तुलसी मदद करती है नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो आपने कभी सोचा है क्यों आपके घर के आंगन के बाहर तुलसी का पौधा होता है? क्योंकि तुलसी नेचुरली आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, एक नेचुरल प्यूरिफाई के तौर पर काम करता है। साथ ही आपके शरीर का जो त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को बैलेंस करता है। तुलसी का यूज किया जाता है आपके आयुर्वेद के साथ साथ घरों के रिचुअल्स में भी। और हम कह सकते हैं कि तुलसी एक नेचुरली आपके डेली इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है। बात करें अलग अलग प्रकार की तुलसियां जो हमने यूज करी मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रामा तुलसी, जो कि शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है और सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर कर देता है। श्यामा तुलसी, जो कि आपके शरीर के रक्त संचार को बेहतर करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेहतर करता है। ये जनरल मेडिकल फूड 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वना तुलसी शरीर में तनाव को कम करता है और ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। यह फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी, जो कि आपके शरीर में एंटी माइक्रोबियल, मतलब कि इंफेक्शन को फैलने नहीं देता है। यह फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुदरी तुलसी, ये हेल्प करती है आपके शरीर के पाचन क्रिया को बेहतर करने में, साथ ही आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 प्रकार की यूनिक तुलसियों से मिलकर के बना है, जिसका मल्टीपर्पज आपको देखने को मिलता है।
जिसका आप यूज कर सकते हैं आपके ओरल ड्रॉप्स के तौर पर, टॉपिकल्स के तौर पर और एरोमा थेरेपी के तौर पर, क्योंकि सीधा टारगेट करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम पर, आपके लंग्स की हेल्थ पर, आपके स्किन हेल्थ पर और साथ ही तनाव को कम करने में। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी एडिटिव्स का हमने यूज नहीं किया है। यूज कैसे करना है? 2 से 3 बूंद एक गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके या 1 कप चाय में डाल करके आप इसको यूज कर सकते हैं, या 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 बूंद डाल करके आप गार्गल्स कर सकते हैं, या एक भगोने में उबलता हुआ पानी लीजिए, 1 से 2 बूंद उसमें डालिए, आप इसकी भाप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रेस्पिरेटरी है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है, वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जॉइंट क्रोटर ऑयल जैसी ऑयल। और आपने कभी सोचा है कि क्यों आज के समय में जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या बढ़ती जा रही? लगभग 30 साल की उम्र से पहले ही जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है, और हर 6 में से 1 भारतीय व्यक्ति के अंदर या तो जोड़ों में दर्द, या मांसपेशियों में दर्द, या कार्टिलेज का इशू, या लिगामेंट का इशू, या हड्डियों में दर्द की समस्या देखने को मिल रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 6.5 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बढ़ता मोटापा। मतलब कि आप पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चलते हो, पूरे दिन में ना योग, ना प्राणायाम, ना एक्सरसाइज। आपकी जो जो प्रोफाइल है, जो आपका काम काज है, वो बैठे रहने वाला बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से आपके शरीर की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिजिकली आप इनएक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिससे कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमने लग जाती है, जिससे कि आगे चल करके आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और बढ़ता मोटापा आपके खून के संचार को, आपका जो रक्त संचार है, उसको कमजोर कर देता है, जिससे कि जोड़ों में सूजन की समस्या, दर्द की समस्या आपको देखने को मिलती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में जब रक्त संचार कमजोर होने लगे और सूजन की समस्या बढ़ने लगे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शरीर में दिक्कतें बढ़ रही हैं। और यदि हम बात करें पहले के समय में आयुर्वेदिक विजडम में, तो निर्गुंडी का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि सूजन को कम करने में मदद करती है, साथ ही दर्द से रिलीफ दिलाती है। महाविश्वगर्भा, महानारायण तेल, इन क्लासिकल ऑयल्स का यूज किया गया, जो कि आपके शरीर के खून के संचार पर काम करता है, साथ ही आपकी जो डीप हीलिंग है, जो मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के जो मसाज की जरूरत होती है, उसमें यह मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की, जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है कैम्फर। तो देखिए, ये हेल्प करता है आपके रक्त संचार को बेहतर करने में। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि नेचुरली दर्द से रिलीफ दिलाता है, सूजन को कम करके रखता है और रक्त संचार को बेहतर करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, ये सूजन को कम करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविश्वगर्भा तेल, जो कि डीप टिश्यूज तक, मांसपेशियों तक जाकर के दर्द से रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि आपके कार्टिलेज की हेल्थ को सपोर्ट करने में आपकी मदद करता है, ये फाइटोमेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल ऑयल्स प्लस प्रूवन जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि शरीर के रक्त संचार को बेहतर करता है, मांसपेशियों में, जोड़ों में जो अकड़न होती है उससे रिलीफ दिलाता है, मांसपेशियों के अंदर तक जाकर के मसाज करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। कैसे यूज करना चाहिए? कुछ बूंदे ऑयल के लेकर के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, हल्के हाथों से। ठीक है? और जब भी मसाज करते हैं तो याद रखिएगा इस चीज का, कि उस वक्त आप लोग हल्की हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग जरूर करेंगे। ठीक है? एक्सरसाइज करने से आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मोबिलिटी है जोड़ों की, मांसपेशियों की, वो बेहतर हो जाती है। ठीक है? और साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने मदद दीजिएगा, अपना लिक्विड इनटेक बेहतर बनाए रखिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडोग्रास। बात करें इस समस्या की, तो देखिए आज के समय में लोगों को स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत देखने को मिल रही है, पाचन क्रिया की समस्या देखने को मिल रही है। रेस्ट करने के बाद भी शरीर में थकान बनी रह रही है। क्यों? क्योंकि 30% भारतीय व्यक्तियों का जो लीवर है वो फैटी हो चुका है। मतलब कि लीवर के ऊपर चर्बी जम चुकी है, या आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और लीवर डिजीज आज के समय में टॉप 10 डिजीज में आ चुका है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट का कहना है। ऐसे समझिए, आप पूरे दिन में जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी दवाइयां लेते हैं, जो भी जड़ी बूटियां लेते हैं, वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है। लीवर डिसाइड करता है क्या शरीर के लिए अच्छा है, क्या शरीर के लिए बुरा। अच्छी चीजों को तो शरीर में दे देता है, लेकिन बुरी चीजों का बुरा प्रभाव अपने ऊपर लेता है। जिससे कि आपको देखने को मिलता है कि बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे पे हाथ पैरों पे सूजन देखने को मिलता है, पाचन क्रिया कमजोर होने लग जाती है, लीवर पे चर्बी जम जाना, लीवर पे सिकुड़न हो जाना, लीवर पे इंफेक्शन हो जाना, लिवर पे फाइब्रोसिस मतलब गांठ की समस्या हो जाना देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कलमेघ का यूज किया गया एज अ लीवर प्रोटेक्टर के तौर पर। कुटकी का यूज किया गया लीवर फंक्शन को बेहतर करने के लिए। आंवले का यूज किया गया ताकि जॉन्डिस की समस्या ना हो सके। पुनर्नवा का यूज किया गया ताकि लीवर सेल्स की रिकवरी कर सके, नए सेल्स बनाने में मदद कर सके। त्रिफला का यूज किया गया पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च करते हुए, तो सबसे पहला है कलमेघ, जो कि लीवर को नेचुरली डिटॉक्स करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कुटकी, जो कि आपके लीवर पर चर्बी जमने नहीं देता है, फैटी लीवर की समस्या आने नहीं देता। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि आपके लीवर पर फाइब्रोसिस की समस्या मतलब गांठ की समस्या होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि नेचुरली आपके शरीर से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करे, मतलब टॉक्सिक लेवल को कम करता है, लीवर सेल्स की रिकवरी में मदद करना, नए सेल्स बनाने में मदद करना, लीवर में सूजन ना आने देना। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि नेचुरली पाचन क्रिया को बेहतर करेगा और साथ ही आपके जो इंटेस्टाइन जो आते होती हैं उसको डिटॉक्स करता है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि लीवर हेल्थ पर काम करता है, गट हेल्थ पर काम करता है, और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में मदद करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है कि 10 से 15 ml हल्के पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में करना है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है। और कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो आपका हल्का रहे। हल्का खाना रहेगा तो जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी पचेगा, तो पाचन के से जुड़ी हुई समस्या आपको नहीं होगी, लीवर पर जोर नहीं पड़ेगा। साथ ही दिनचर्या में पानी की कमी ना हो, अपना लिक्विड इनटेक मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी संस्था का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। बात करें समस्या की, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग रेस्ट करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम करके वो आए हैं, मतलब कमजोरी बनी रहती है, थकान बनी रहती है। हर 2 में से एक भारतीय की जो रिपोर्ट्स में ये आता है कि इनके शरीर में हद से ज्यादा थकान की समस्या देखने को मिल रही है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट का कहना है। यहां तक कि पिछले 20 साल के अंदर स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो केसेस हैं 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें भारतीय पुरुषों की, तो लगभग 40% भारतीय पुरुषों के अंदर
40 साल की उम्र से पहले ही उनके अंदर मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेदा मदद करता है कि शरीर की ऊर्जा को बेहतर करने में, ताकत को बढ़ाने में और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में। बात करें आयुर्वेदिक विस्डम की, तो देखिए पहले के समय में अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू इनका यूज किया गया वीर्यवर्धक के तौर पर, मतलब कि आपके शरीर के अंदर ताकत बढ़ाता है और रिकवरी को बेहतर करता है। ब्रह्मी, जटामांसी, शंकुष्मी इनका यूज किया गया वैध रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पर, मतलब कि जिनके यूज करने से आपकी तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, जो कि पाचन क्रिया मतलब आपकी जो अग्नि है शरीर की उसको बेहतर करना, खाने में जो पोषक तत्व हैं अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मोती भस्म, यसड भस्म, वंग भस्म, जो कि अलग अलग प्रकार की भस्में हैं, आपके शरीर के अंदर जो मिनरल्स की कमी होती है उसको दूर करता है, ताकि आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहे। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि आपकी तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को, जो न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बेहतर करने में मदद करता है आपका अश्वगंधा। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, जो कि तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता ही है, लेकिन साथ में आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि आपके शरीर के जो हॉर्मोन्स है उसको बैलेंस करने में यह मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, मतलब कि शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करने में यह आपकी मदद करता है। साथ ही आपके लीवर हेल्थ को भी बेहतर करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। मोस्टली, जो कि आपके शरीर के अंदर ताकत स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मोती भस्म, ये षड भस्म, ये हेल्प करती हैं आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करने में, जिससे कि आपकी शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की उसको बेहतर कर सकें और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को अपना बढ़ा के रख सके, उसको बेहतर बनाए रख सकें। ये आयुर्वेदा फार्मा रिव्यूज 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलकर के बना है। इसके यूज करने से आपके शरीर की ताकत बढ़ती है, तंत्रिकाओं का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में वो मदद करता है। एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पर इसका यूज किया जाता है आपकी इलनेस से, स्ट्रोक से, थकान से, आपकी मेल हेल्थ से। क्योंकि नॉन स्टिमुलेंट है, नॉन एडिटिव है, इसकी लत भी नहीं लगती, इजी टू ये यूज है और 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है, देखिए डेली 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में करना है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्व्स डो ग्रेन्यूल्स। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के जो है पेट फूले रहने की समस्या देखने को ज्यादा मिल रही है। जैसे कि लगभग 22% भारतीय व्यक्तियों के अंदर हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है, मतलब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो चुकी है। ये डब्ल्यूएचओ 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि आपने इसका समाधान नहीं किया, तो एक रिपोर्ट है एनआईएच 2019 की, वो ये कहती है कि लंबे समय तक जिस व्यक्ति के अंदर कब्ज की समस्या होती है उसको आगे चल करके बवासीर की समस्या हो सकती है, लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, यहां तक कि ब्रेन से जुड़ी हुई समस्या भी उसको देखने को मिल सकती है। और
गट माइक्रोबायोम स्टडी 2021 की रिपोर्ट का कहना है कि जब आपका गट इम्बैलेंस होता है, मतलब कि आपकी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया जिसकी मात्रा कम होने लग जाती है, तो आपकी गट इम्बैलेंस हो जाती है, मतलब आपकी पाचन क्रिया कमजोर होने लग जाती है, जिससे कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे कि ऊर्जा की कमी देखने को मिलती है, और साथ ही स्किन से जुड़ी हुई समस्या भी बढ़ने लग जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपको कब्ज की समस्या होती है, क्योंकि आपके शरीर में एक अपान वायु है, एक ऐसी वायु जो कि शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है। जब वो ब्लॉक हो जाती है, जिसके वजह से आपके शरीर में जो जो टॉक्सिक लेवल है, वो बढ़ने लग जाता है, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में सनाए, हरड़, इनका यूज किया गया आपके मल त्याग को बेहतर रखने के लिए। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी, इनका यूज किया गया आपकी गट हीलिंग के लिए। अजवाइन, हींग, विधांग, इनका यूज किया गया ताकि आपको गैस ना बने, साथ ही आपके शरीर से जो टॉक्सिक लेवल है, जो अमा है, उसको साफ रखने के लिए। आयुर्वेद कहता है यदि आपका मल त्याग बेहतर होता है, समय से होता है, तो आपका दिनचर्या बेहतर बना रहता है, आपका काम के प्रति मन अच्छा लगता है, दिनचर्या आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है सनाइन, जो कि आपके मल त्याग में मदद करती है। हरड़, जो कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज करने में हेल्प करती है, ताकि खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, साथ ही अच्छे से आपके शरीर में वो एब्जॉर्ब हो सके। त्रिफला, पाचन क्रिया को बेहतर करना और आपकी आंतों को साफ रखने में मदद करता है। इसबगोल, जो कि मल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या देखने को नहीं मिलती। एलोवेरा, जो कि आपकी गट हेल्थ में मदद करता है। मुलेठी, ये भी आपकी गट की हीलिंग में हेल्प करता है, मतलब कि आपकी आंतों के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई सूजन है, या कोई इन्फेक्शन है, या किसी प्रकार की रिकवरी की जरूरत होती है, तो उसमें एलोवेरा और मुलेठी आपकी मदद करता है। अजवाइन आपके शरीर में गैस बनने नहीं देता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है, जैसे कि अपान वायु जो ब्लॉक हुई थी उसको ओपन करना, आपके शरीर में जो अग्नि डिस्टर्ब हो चुकी, जो कमजोर हो चुकी थी, उसको बेहतर करके रखना, साथ ही आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ चुका था उसको साफ करना, शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो एक तरीके से ये लेग्जेटिव नहीं, आपके शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया है, जो आपकी अग्नि है, जो आपका गट हेल्थ है, उसको वापस से रीसेट कर देता है, उसको रीट्रेन कर देता है। ठीक है, और इसकी लत भी नहीं लगती, इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ है। यूज कैसे करना है, एक छोटी चम्मच रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करना है। ठीक है, और अगले दिन सुबह उठ करके 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी आपको पीना है, जो कि आपके मल त्याग में मदद करता है। जो महिला प्रेग्नेंट होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम इसका प्रोडक्ट का यूज नहीं कराते हैं। ठीक है, बाकी याद रखिए कि अपना खान पान समय से रखिए और घर के बने हुए खाने का ही सेवन कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनेडोक्रास। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के शरीर में समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, वाइट डिस्चार्ज की समस्या, पीरियड्स में ब्लीडिंग ज्यादा होना, सिस्ट फाइब्रोइड की समस्या। तो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ रही है। यदि हम बात करें रिपोर्ट की, तो हर 5 में से एक भारतीय महिला के अंदर पीसीओएस की समस्या हो चुकी है, ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि यदि हम बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की, तो लगभग 30% भारतीय महिलाएं के अंदर, मतलब कि जो हॉस्पिटल विजिट करती हैं, उनके अंदर पीरियड्स इरेगुलर की समस्या देखने को मिल रही है, या आईसीएमआर की रिपोर्ट का कहना है। और जब महिलाओं के शरीर के हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के समय के अंदर
शुगर का यूज किया गया, जो यूट्रस, जो बच्चादानी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए। लोधर, जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। शतावरी, जो कि महिलाओं के फर्टिलिटी रेट को बेहतर करता है, मेनोपॉज के वक्त शरीर को स्वस्थ रखता है। दशमोल, जो कि पीरियड्स के दौरान जो क्रैम्स आते हैं उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। साथ ही आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करता है। एलोवेरा, जो कि हेल्प करता है आपके मेनली महिला की जो विजिनल हेल्थ है उसको बेहतर बनाए रखने में, ताकि किसी प्रकार की महिलाओं को व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या ना देखने को मिले। बात करें प्रोडक्ट्स को डेवलप करने को लेकर के, जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अशोका, जो कि महिलाओं के पीरियड साइकिल को रेगुलेट करने में, कंट्रोल करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोधर मदद करता है महिलाओं के पीरियड्स की रेगुलरिटी को मेंटेन बनाए रखना। ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि महिलाओं के शरीर का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। दशमोल, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को जो क्रैम्प्स, जो पेन होता है, उससे रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि महिलाओं की विजिनल हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है, यह फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है, जो कि महिलाओं के पीरियड साइकिल्स को सपोर्ट करता है, फर्टिलिटी रेट को बेहतर करता है, और मेनोपॉज के वक्त शरीर को स्वस्थ रखता है। एक मल्टी फैक्टर वुमेन्स हेल्थ सपोर्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ है। यूज कैसे करना है कि डेली 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको उसका डेली यूज करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। बात करें इस समस्या की, तो आज के समय में लोगों को पेट फूले रहने की समस्या, अच्छे से मल त्याग ना होना, और इसके अलावा जैसे कि लगभग, जैसे कि आप सभी को पता है कि 42% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे ये तो गैस या कब्ज या पेट फूलने की समस्या, एसिडिटी की समस्या या खट्टी डकार आने की समस्या देखने को मिलती है। ये एफएसएसएआई 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जब किसी व्यक्ति का डाइजेशन, मतलब पाचन क्रिया, मतलब शरीर की अग्नि जब कमजोर होती है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद कहता है जब अग्नि ही जब आपकी कमजोर हो जाती है, तो समस्याएं आपके शरीर में आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और त्रिफला मदद करता है आपके शरीर की अग्नि को बेहतर करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो त्रिफला है वो मदद करता है आपके शरीर के त्रिदोष, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में, सेल्स की रिकवरी में, साथ ही आपके शरीर की क्लीनिंग में। इसलिए आयुर्वेद के अंदर त्रिफला को एक तरीके से कंप्लीट क्लिंजनर के तौर पर जाना जाता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने को लेकर के, जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हरितकी। हरितकी मदद करता है पाचन क्रिया को बेहतर करने में, मतलब खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज कराना, ताकि खाना अच्छे से आपका पच सके, डाइजेस्ट हो सके। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। नेक्स्ट है बीबीतकी, जो कि लीवर हेल्थ को बेहतर करता है और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, जो कि शरीर में आपके जाने के बाद इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। जनरल मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला का मिश्रण, जो कि आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस के, तो
हमारा जो प्रोडक्ट है जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो कि 100% एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना है, जो कि डेली आप इसको एज अ डिटॉक्सिफायर के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट करता आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को भी। यूज कैसे करें? 10 के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार आपको यूज करना है। आप चाहें तो शहद के साथ में या नींबू के रस के साथ में भी मिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। और अच्छा रहे तो आप खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा करके रखें। मतलब कि जो कच्ची सब्जियां जो कच्ची सब्जियां होती हैं, इनको हम सैलेड के फॉर्म में खाने के साथ में सेवन करते हैं, उसका सेवन बढ़ाइए। और सीजनल फलों का सेवन स्टार्ट कीजिए। आटा मल्टीग्रेन यूज कीजिए, जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। मतलब कैसे फाइबर होता है? जो चोकर आप छान के बाहर निकाल देते हैं, वही फाइबर होता है। तो आटे को छानना नहीं है, नॉर्मली आपको चोकर के साथ में रोटियां बना करके खानी है, ताकि शरीर में फाइबर की मात्रा बढ़े। फाइबर बढ़ता है तो मल की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि पाचन क्रिया आपकी बेहतर होती है। साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें, पानी की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आपका इम्यूनोडॉकनस। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के समय में लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को अंदर बार बार थकान की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों की जो रिकवरी है बीमारियों से बहुत स्लो हो चुकी है। तो हम देखें रिपोर्ट्स को, तो आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को साल भर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या देखने को मिलती है। मतलब कि सांस से जुड़ा वो जो इन्फेक्शन के शरीर में बहुत जल्दी हो जाता है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 2 में से 1 रिपोर्ट के अंदर कोरोना काल के बाद में उनका जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, वो कमजोर हो चुकी है। ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेद मदद करता है आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में, साथ ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, आयुर्वेद में कहा जिस व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की क्षमता स्ट्रांग बनी रहती है। और पहले के समय में स्कोर बेहतर करने के लिए गिलोय और तुलसी का यूज किया गया। लेकिन यदि हम बात करें आज के समय की, तो आज के समय में बढ़ता तनाव, बढ़ता टॉक्सिक लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी कर रहा है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि ऐसे ब्लड सेल्स आपके ब्लड में जो इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते हैं। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके लंग फंक्शनिंग को, मतलब कि जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर कर देता है। यह जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की जो मात्रा उसको कम कर देता है, जिससे कि जो तनाव है आपके शरीर का कम हो जाता है। यह फाइटो मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि रेस्पिरेटरी जो आपका ट्रैक्ट होता है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया आपकी होती है, उसको बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि शरीर को डिटॉक्स करता है, शरीर की ताकत को बढ़ाता है, सांस लेने की प्रतिक्रिया को बेहतर बनाए रखता है, और सीजन जब चेंज होता है तो सीजनल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। कैसे यूज करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका यूज करेंगे। आप चाहें तो शहद के साथ में या अदरक के रस के साथ में भी मिक्स करके इसका डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडोक्वा।
यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की और समस्या को देखते हुए, तो आज के समय में बढ़ती थकान की समस्या, बढ़ती एसिडिटी की समस्या, बढ़ता शरीर में टॉक्सिसिटी की समस्या, रीजन क्या है? पोल्यूशन और जंक फूड, फास्ट फूड जो आप लोग डेली सेवन करते हैं, जो पोल्यूशन आपके एरिया में बहुत ज्यादा है, वो आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को ओवरलोड कर रहा है। आज के समय में जो आप लोग खाना खाते हैं वो मेनली एसिडिक डाइट होती है, मतलब कि ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, नॉन वेज, मसाले वाला खाना होता है, जिसके सेवन करने से आपका शरीर एसिड ज्यादा रिलीज करता है, जिससे एसिडिटी की समस्या होती है। साथ ही आपके ब्लड का पीएच भी एसिडिक होने लगता है, जो कि आगे चल करके आपके शरीर में सूजन की समस्या बढ़ा देता है। और जब आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल बढ़ता है, ब्लड का pH एसिडिक होने लग जाता है, तो तब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा की कमी भी देखने को मिलती है। तो क्लोरोफिल आपके ब्लड में से टॉक्सिक लेवल को न्यूट्रलाइज करता है, साथ ही ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद भी करता है। यदि हम बात करें क्लोरोफिल की आयुर्वेदिक विजडम को देखते हुए, तो कहा गया कि सबसे पहले जो आपके शरीर की थेरेपी है वो है शरीर की शुद्धि, शरीर को डिटॉक्स करना। उसमें नेचुरली मदद करता है आपका क्लोरोफिल, जो कि शरीर को क्लीन करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखने में मदद करता है, और इसके अलावा आपकी लीवर हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है व्हीट ग्रास, जो कि आपके शरीर में हैवी मेटल्स होते हैं टॉक्सिक के फॉर्म में, उससे चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा अल्फा, जो कि ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है, ब्लड को साफ करके रखता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करती है, साथ ही इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यह आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना आपके शरीर में एसिडिटी की समस्या को होने नहीं देता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट, जो कि हेल्प करता है शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में, साथ ही आपकी लीवर है बेहतर बनाए रखने में। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है। आपके ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करना, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो डेली यूज वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ है। कैसे यूज करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, आप चाहें तो नींबू के रस के साथ में या शहद के साथ में भी मिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि डेली आपका जो खान पान है वो कम मसाले वाला हो, कम तला हुआ भुना हुआ हो, घर का बना हुआ खाना हो, और मेनली वेजिटेरियन हो, नॉन वेज का सेवन कम से कम करें। ठीक है, बाकी अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा, लिक्विड इंटेक अपना मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के 11 प्रोडक्ट के बारे में जाना, जो कि किन समस्याओं को देखते हुए हमने उनको डेवलप किया, साथ ही उनको डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज किया गया वो हमने जाना, उन जड़ी बूटियों को लेकर के आयुर्वेद का क्या कहना है, साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है वो भी हमने जाना, और कैसे यूज करना है वो भी हमने देखा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो आज आप सभी को मिली, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप लोग इसको रिवाइज करें अच्छे से, फिर सबसे पहले अपने परिवार के साथ में शेयर करें, जिन भी व्यक्तियों से आप लोग मिलते उसके साथ में शेयर करें। कैसे करेंगे? कि कोई भी एक सिंपल सा आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे संबंधित प्रोडक्ट को चूज कीजिए, मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इन्फॉर्मेशन। ऐसे करने से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, बल्कि आप एक हीलर, एक एजुकेटर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। मतलब कि आप लोगों से बातचीत करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित उनकी चीजों को समझाते हैं कि स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। बातचीत में पता चलता है उसकी कोई समस्या है, आप उसकी समस्या का समाधान करते हैं। आप एक हीलर भी हैं, जिससे कि उस व्यक्ति की जीवन शैली बेहतर हो जाती है,
साथ ही वो अपने परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रख सकता है। तो आप एक एजुकेटर भी हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, आप एक हीलर भी हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, आप एक चेंज मेकर के तौर पर भी काम करते हैं, जिससे कि उनकी जीवन शैली बेहतर हो जाती है। समय आ चुका है एक्शन लेने का, अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। और आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 1 वो यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी फाइटर्स